अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये न्यू प्रैक्टिकल है। इसमें आपने पाथ ऑफ रे को प्रिज्म के अंदर से जब वो गुजरती है उसको ट्रेस करना है और एंगल ऑफ डेविएशन एक प्रिज्म का आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स आपके पास प्रिज्म होना चाहिए, स्केल, ड्राइंग पिन्स होनी चाहिए और जो प्रोट्रैक्टर है या डी वो होना चाहिए। सबसे पहले आपने वाइट पेपर, बिल्कुल सादा कागज़ को पिनों के ज़रिए ऐसे बोर्ड पे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रिज्म की बाउंड्री लेनी है, प्रिज्म को रख के उसके हर तरफ से लाइनें लगानी है। ये बाउंड्री मिल गई आपको, इसको लेबल कर दें, यानी ए बी सी उसकी साइड लिख लें, इसके एंगल्स ये मैंने बुक के हिसाब से लिख लिए। अब इसके बाद आपने ड्राइंग पिन्स लेनी है और उसको प्रिज्म के एक साइड पे रख के उसको दूसरी साइड से देखना है। ये प्रैक्टिकल है आपका, ये देख लें, ये ड्राइंग पिन है। बस इसको इस तरह लगाना है कि ये बिल्कुल नॉर्मल पे ना हो, 90 एंगल पे ना हो। इस साइड के ए बी जो साइड है उसके 90 पे नहीं होना चाहिए, बाकी आप लगा लें। ये देखें, ये मैंने लगा दिया है दोनों दो पिने, इसलिए ताकि हमें फिर बाद में लाइन लगाने में आसानी हो। अब ये प्रिज्म रख लिया उसी बाउंड्री के अंदर। ठीक है, अब हमने इस प्रिज्म को दूसरी साइड से देखना है ताकि हमें पता चले। ये देख लें, ये दूसरी साइड से आपने बिल्कुल ऐसे देखना है कि दोनों पिने बिल्कुल एक लाइन में नज़र आए। अब जब ऐसी सूरत हाल हो जाए उसके बाद आपने ये दो पिने इस तरफ भी लगानी है, उनकी बिल्कुल सीध में है ताकि हम इसकी लाइन को ड्रा कर सकें। ये देखें, बिल्कुल एक सीध में नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब बस ये पिने हटा देनी है हमने और इनकी जगहों पे डॉट लगा देने हैं ताकि पेंसिल से निशान लगा के, ये वैसे नज़र आ रहे हैं सुराख हैं लेकिन फिर भी आप निशान भी लगा सकते हैं। ये दोनों आपने मिला के प्रिज्म तक लेके जानी है। ये देख लें, प्रिज्म तक जानी है और प्रिज्म के अंदर तक भी। ये देखें, अंदर तक का जो एरिया है जहाँ जहाँ से ये लाइन गुजरनी है उसको आपने डॉट देने हैं या डैश लगाना है और बाहर का जो है उसको सॉलिड लाइन बनानी है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी बनाना है और इसको लेबल करना है कि मतलब जैसे आर एस लाइन है। ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन है जो अंदर से होके गुजर रही है और ये वाली, इसको पी क्यू का नाम दे दें, बेशक जैसे किताब में है पी क्यू। तो इसके बाद आपने ये जो एंगल्स हैं इनको मेजर करना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा नॉर्मल। तो नॉर्मल की लाइन को सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है। उसका तरीका है, प्रोट्रैक्टर आपने ले लिया और उसका 90 एंगल ले लिया, इसकी जो ये लाइन बना लेनी है, इसको मिला लेना है ताकि ये 90 एंगल बन जाए। ठीक है, ये देखें, ये 90 एंगल आपने बना लिया है। 90 एंगल बनाना है ए बी साइड के ऊपर। ठीक है, मतलब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब उस परपेंडिकुलर के साथ, उस नॉर्मल के साथ आपने एंगल्स को मेजर करना है जो कि इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं 10 20 30 40 50 60 जितनी भी है 59 है। ठीक है, ये 59, ये डिग्री 59 डिग्री या हाँ जितनी भी है 50 डिग्री, तो ये 59, हाँ ये 59 डिग्री आपके पास इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल जो है वो यहाँ आपने मेजर कर लिया, वो आपके पास आ रहा है तकरीबन 46 आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डी, इसको डी बोलते हैं। ये बिल्कुल इंसिडेंट जो एंगल जो रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड पे, इन दोनों के दरमियान एंगल है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि हमने तकरीबन 4-5 इस दफ़ा इसका डाटा लेना है, तो ये दूसरी दफ़ा भी सेम रिपीट करना है, लेकिन ये जो दो पिने हैं इनको अब ज़रा और टेढ़ा कर देना है। ठीक है, ताकि एंगल कुछ और बने। ये देखें, बिल्कुल एक लाइन में नज़र आ रही हैं दोनों पिने। अब इन दो पिनों के सामने आपने और पिने लगा देनी है जिस तरह हमने इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में किया, इसके फर्स्ट पार्ट में।
तो ये देख लें एक, और ये दूसरी भी बिल्कुल उसकी सीध में लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल एक लाइन बन जाए। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं खुद से। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक पॉसिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि एक आंख आपकी बंद हो ये काम करते हुए। ठीक है, इसको देखते हुए। तो अब ये दोनों पेने मैंने हटा दिए हैं, उनके सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। सेम जैसे हमने पहले किया था, इसको आपने दोबारा मिला लेना है ऐसे। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही मिला के उनको लेबल करना है RS। ठीक है, और इस तरफ वाली को PQ ये लेबलिंग करनी है। ठीक है, इसको कहते हैं लेबल करना। ठीक है, या नेम करना। तो ये बिल्कुल सीधे लगा के इसको एक्सटेंड करना है। ये ट्रेस, ये है पाथ ऑफ द रेज। ठीक है, ये पाथ इसी तरफ से, मतलब हम कहते हैं कि अगर कुछ ना होता तो ऐसे सीधे जाते हैं। ठीक है, तो डेविएशन का मतलब है कि वो अपने असल रास्ते से कितना मुड़ गया है, भाई यही काम हमने देखना होता है प्रिज्म के थ्रू। अब नॉर्मल हमने दोबारा से ड्रा कर देना है इस पे, क्योंकि नॉर्मल की ज़रूरत यह है कि हमने ये देखना होता है कि नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेजर कर लें। मेजरिंग आई थिंक आपको अब आती है, देख लें आप। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, 61, 62। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ। अब ये डेविएशन जो एंगल है D, वो भी आप सेम टू सेम मेजर कर लें। आई होप ये मेथड सबको आता है इसको मेजर करना। तो क्लास में सारे टीचर्स बताते हैं 44 है ये। ठीक है, तो I आपके पास हुआ 62, D आपके पास हुआ 44। ये दो आपके पास आ गए। ये एंड पे जो पूरा एक टेबल बनेगा वो ये वाला है। ठीक है, तो हमने 4 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है, ये हमारे पास आया। किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू।